आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। पहली खबर पुंछ के बालाकोट से जुड़ी हुई है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया। उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। बारामूला पुलिस का स्टंट बाइकर्स, ट्रिपल राइडर्स और बगैर हेलमेट सवारी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कुंजे टाउन में 35 बाइकर्स को बुक किया गया है और 35 व्हीलर्स सील किए गए हैं। व्हीलर्स को सील किया गया है। वहीं बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने और मौसर तरीके से इसे खत्म करने के लिए एक मजबूत मुहिम शुरू की है, जो पिछले चंद महीनों से देखने को मिल रही है। पुलिस स्टेशन कुंजर की एक टीम ने इंस्पेक्टर वसीम जहांगीर, SHO PS कुंजर की सरबराही में स्टंट बाइकर्स, ट्रिपल राइडिंग में मुलव्विस पाए जाने वाले 35 दोपहिया गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 35 मुकदमा दर्ज किए हैं। मुतालिका थाना कुंजर में कानून की मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वजीर खारजा जयशंकर आज दिल्ली में कश्मीरी पंडित आनजहानी टीका लाल टपलू की अहले खाना से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि टीका लाल टपलू को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। 1989 में टपलू को दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बनाकर हलाक किया था। JKLF से जुड़े दहशतगर्दों ने इन्हें मारा था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के कुनफर चंद्रकोट इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस वाकये के बाद 2 लेन का काम रुक गया है, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2 लेन मुकम्मल तौर पर बंद है और 2 लेन जारी हैं। मुतल्लिका हुक्काम और अमले ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये मलबा, पहाड़ी मलबा सड़क पर आ गिरा है। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि बाबा अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर तमाम श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं, क़िदतमंद रवाना हो रहे हैं। इस बीच ये जो खबर है ये चंद्रकूट इलाके की है, रामबन जिले में आता है। कुनफर मकाम बताया जा रहा है जहां पर ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे 2 लेन प्रभावित हुए हैं, असरअंदाज हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। महकमे मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रात का दर्जे हरारत बढ़ने के साथ ही हॉट ह्यूमिड मौसम जारी रहेगा। बुनियादी तौर पर साफ, गर्म और मरतूब मौसम 4 जुलाई तक मुतवक्के है। यहां तक कि इस दौरान बाज़ इलाकों में दोपहर और शाम तक बारिश का मुख्तसर सिलसिला शुरू हो सकता है। 5 जुलाई की शाम से 7 जुलाई की तक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की ये एडवाइजरी है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसे तरीके से जारी है। रोजाना हजारों यात्री बालतल और नुनवन बेस कैंप यानी पहलगाम से जाने वाला ट्रैक नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गुफा में दर्शन के लिए यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उधर अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया और बताया गया है कि इस काफिले में 4758 यात्री शामिल है और इन्हें 223 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना किया गया। 1728 यात्री बालतल और 3030 यात्री पहलगाम ट्रैक से रवाना होंगे। तो मुकद्दस गुफा की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों की तादाद की अगर हम बात करें तो तादाद 18,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 18,000 से ज़्यादा है जो श्रद्धालु पिछले 3 दिनों में दर्शन कर चुके हैं। उनकी तादाद हम आपको बता रहे हैं कि 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है श्रद्धालुओं की तादाद। वहीं आपको बता दें कि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचाई गई। यहां भूमि पूजन और ध्वजा रोहण का एहतमाम किया जाएगा।
तो इस वक्त की खबर हम आपको दे रहे हैं। छड़ी मुबारक का अपने आप में एक महत्व है, अहमियत रखती है। और आपको बता दें कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सख्त सिक्योरिटी के बीच छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं, उनसे हम तफसीलात लेंगे। इस वक्त आप पहलगाम में मौजूद हैं और अहसन तरीके से यात्रा भी जारी है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि आज चौथा जत्था भी रवाना हो चुका है। चौथा जत्था का इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? क्योंकि जब बात हुई थी कुछ देर पहले दीगर रिपोर्टर्स से, उन्होंने कहा था कि रामबन क्रॉस कर चुके हैं। अब हो सकता है कि बानिहाल भी उस जत्थे ने क्रॉस कर लिया होगा। इसके अलावा छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है। छड़ी मुबारक का इस यात्रा में शामिल होने की अहमियत क्या है, इस पर भी हम तफसीलात चाहेंगे मुदस्सिर आपसे। बिल्कुल सना, शिव और शक्ति की प्रतीक और आस्था का मार्ग दिखाने वाली छड़ी मुबारक जो है वो बिलाखिर पहलगाम पहुंच गई है। और श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से महज दीपेंद्रा गिरी की निगरानी में ये छड़ी जो है सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पहलगाम पहुंच गई। और हम इस वक्त आपको बराह रास्त तौर पर लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर छड़ी मुबारक जो है उसको पहुँचाया गया है। और यहाँ पर जो है शॉर्टली अभी कुछ देर बाद ही जो है ध्वज आरोहण होगा और उसके बाद जो है भूमि पूजन का एहतमाम किया जाएगा। क्योंकि आज व्यास पूर्णिमा है और धर्म के अनुसार जो शास्त्र है हिंदू मजहब के, तो उसके मुताबिक आज से ही बाज़ाब्ता तौर पर जो अमरनाथ यात्रा का आगाज है वो होता है धर्म के मुताबिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी शॉर्टली पूजा शुरू होगी। और किस तरह से जो महज दीपेंद्रा गिरी है तो उनकी क़यादत में, उनकी निगरानी में ये पूजा जो है अभी स्टार्ट होगी। और आप देख सकते हैं कि पूजा की तैयारियाँ जो है वो किस तरह से चल रही है। और इसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर पूजा शुरू होगी। और सबसे खुशाइंद बात ये रही कि यहाँ पर जिस तरह से इंतज़ामिया ने छड़ी मुबारक का जो इस्तेकबाल किया वो देखने लायक था। और साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद यहाँ पर पहुँच गई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका भी इस्तेकबाल किया गया, जो हमने विजुअल्स में दिखाया कि कश्मीरी पंडितों ने भी जो है छड़ी मुबारक का अपने जो तमद्दुन या फिर अपने जो रिवायत है उस रिवायत के मुताबिक ही इस छड़ी मुबारक का इस्तेकबाल किया। और हम आपको बता दें कि छड़ी मुबारक का एक अहम किरदार रहता है जो अमरनाथ जी यात्रा है। और लास्ट में जिस तरह से छड़ी मुबारक जो यात्रा जब संपन्न होती है, यात्रा जब इख्तिताम पजीर होती है, तो छड़ी मुबारक को ही आखिरी दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा ले जाया जाता है, जहां पर आखिरी पूजा के साथ ही जो ये अमरनाथ यात्रा है वो इख्तिताम पजीर हो जाती है। और यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो खुश असलूबी से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो अभी जारी है। और नुनवन बेस कैंप या फिर बालतल की अगर हम बात करेंगे, वहां से आज तीसरा जत्था मुकद्दस गुफा की ओर रवाना हुआ है, जहां पर बरफानी शिवलिंगम के वो दर्शन करेंगे। और अभी तक जिस तरह से आपने बताया कि 18,000 से ज्यादा यात्री जो है, नहीं आज तीसरा जत्था, हम आपको करेक्ट कराना चाहेंगे, ये यहाँ से जो है तीसरा जत्था रवाना हो रहा है। और चौथा जत्था जो है वो जम्मू से निकला है। चौथा जत्था अभी यहाँ पर पहुंचने वाला है और यहाँ से जो है तीसरा जत्था रवाना हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ से तीसरा जत्था रवाना हुआ है क्योंकि 1 तारीख को जो है बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। और 2 तारीख को तीसरा जत्था पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से उसकी रवानगी हो चुकी है। अगर तीसरे जत्थे के बाबा बर्फानी तक के पहुंचने की बात करें, क्योंकि ये लंबा ट्रैक है, अभी कहां पर ये जत्था है, इनकी रवानगी हो चुकी है जो तीसरे जत्थे की नुनवन बेस कैंप से, इस हवाले से जानना चाहेंगे। इसके अलावा जम्मू से जो चौथा जत्था निकला है यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, वो घाटी में तो शायद इंटर कर चुका होगा, उसकी लोकेशन क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर इस तीसरे जत्थे की हम बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 18,000 से ज़ायद जो यात्री है अभी तक इन 2 दिनों में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और आज भी हज़ारों यात्रियों पर मुश्तमिल जो जत्था है वो यहाँ से निकल गया है। और चंदनवाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये जत्था है उसमें शामिल लोग जो है, कुछ जो यात्री हैं उन्होंने जो पिस्सू टॉप है, पिस्सू टॉप की चढ़ाई जो है काफ़ी कठिन समझी जाती है, उस मार्ग को जो है क्रॉस किया है। और अभी तक वो जो है शेषनाग की ओर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। और 11 बजे तक जो चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी का जो गेट है वो खुला रहता है यात्रियों के लिए। और 11 बजे के बाद वो गेट जो है बंद हो जाता है और उसके बाद किसी भी यात्री को चंदनवाड़ी क्रॉस करने की इजाज़त नहीं होती है। और इसी तरह से जो आज चौथा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला है वो अभी जो है बानिहाल पहुंच गया। और शॉर्टली जो है नवयुगा टनल जो है वो उसको क्रॉस करके वो घाटी में एंटर हो जाएगी। और उसके बाद उसको बाइफरकेट किया जाता है मीर बाजार के मुकाम पे। आधे जो यात्री है उनको बालटल भेजा जाता है
और आधे यात्रियों को जो ट्रेडिशनल रूट है पहलगाम का उस हवाले से उनको जो है बाइफरकेट किया जाता है और उनको यहाँ नुनवन बेस कैंप भेजा जाता है और रात भर वो इन्हीं बेस कैंप्स में बालटल के बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप पहलगाम में विश्राम करेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद सुबह सवेरे जिस तरह से जो लायामल अपनाया गया है तो सुबह सवेरे ही उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा और चौथा जत्था इस तरह से कल यहाँ से रवाना हो जाएगा। जैसे कि छड़ी मुबारक की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, छड़ी मुबारक की अहमियत के हवाले से भी आपने जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें बताया कि ये छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी यात्रा में इसका एक किरदार, इसका अहम रोल क्या है, उस पर रोशनी आपने डाली। आप नहीं जानना चाहते हैं कि जो भी पूजा हो रही है ये कब तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी और कब तक छड़ी मुबारक यहाँ से पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हो जाएगी? और जब ये छड़ी मुबारक रवाना होगी, जैसे कि आपने कहा कि आखिरी दर्शन इस छड़ी मुबारक के किए जाने के बाद एक पूजा होती है, फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रा का इख्तिताम होता है, तो क्या ये छड़ी मुबारक वहीं रखी जाएगी पवित्र शिवलिंगम में ही के पास ही? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। जिस तरह से अभी जो है छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है और शॉर्टली जो है भूमि पूजन का एहतमाम यहाँ पर होगा और भूमि पूजन के बाद ये छड़ी मुबारक जो है मटन के सूर्य मंदिर पहुंचाई जाएगी, जहां पर विमल कुंड और कमल कुंड में इसका जो है मुकद्दस स्नान किया जाएगा, होली बात जिसको कहते हैं, तो वहां पर जो है खुसूसी पूजा हो जाएगी सूर्य मंदिर में और उसके बाद जो ये छड़ी है वापस जो है दशनामी अखाड़े श्रीनगर पहुंचाई जाएगी और जब 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इख्तिताम पर लास्ट में फिर ये छड़ी जो है यात्रा से कबल ही 2-3 दिन ये पहुंच जाएगी वापस पहले सूर्य मंदिर मटन यानी कि श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर मुख्तलिफ पड़ावों से होते हुए पापोर, अवंतीपोरा, अनंतनाग और उसके बाद सूर्य मंदिर मटन और उसके बाद पहलगाम पहुंच जाएगी और पहलगाम में भी मटन और पहलगाम में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी फिर एक बार पूजा होगी और यहाँ से जो है इसका सफर शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये चंदनवाड़ी पहुंच जाएगी और चंदनवाड़ी के बाद शेषनाग और शेषनाग के बाद होली केव ये पहुंच जाएगी और उसके साथ ही जो श्रावण पूर्णमासी है या फिर जो 62 दिन के इख्तिताम पर जो है श्रावण पूर्णमासी आएगी और उसी दिन जो है आखिरी दर्शन होंगे पवित्र गुफा में और उसके साथ ही इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और फिलहाल हम आपको बता सकते हैं कि ये 2 जगहों पर आज ये पूजा होगी, एक तो पहलगाम में भूमि पूजन होगी और जो मुकद्दस स्नान है वो मटन के सूर्य मंदिर में विमल कुंड और कमल कुंड में होगा और उसके बाद वापस छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़े पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट आपने तफसीलात फराहम की। इसके अलावा अगर हम यात्रियों की बात करें, क्योंकि यात्री जत्थे पे जत्था नुनवन बेस कैंप पहुंच रहा है, चौथा जत्था रवाना हो चुका है और तीसरे जत्थे की रवानगी नुनवन बेस कैंप से भी हो चुकी है। इस बीच मैं जानना चाहती हूँ आपसे और ये नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि वो श्रद्धालु जिन्हें पिट्ठू का सहारा लेना पड़ता है और जो घोड़े की सवारी लेते हैं, जो चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये नुनवन बेस कैंप से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर वो ऑन द स्पॉट इसका फेयर अदा करते हैं और उसके बाद वो अपनी यात्रा की, पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं? अगर चॉपर से किसी को जाना है, ऑनलाइन सुविधा तो रखी गई है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कोई चाहता है कि वो चॉपर का सहारा लेना चाहता है पवित्र होली केव तक जाने के लिए, तो क्या कुछ सुविधाएं हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी पहले एक रिपोर्ट चलाई थी जो फेक रजिस्ट्रेशन के हवाले से जिस तरह से कुछ यात्रियों को ठगा गया था, तो उसके बाद जो प्रशासन है, जो इंतजाम है, वो काफ़ी सतर्क हुई, काफ़ी जो है आगे हरकत में आ गई और उसके बाद जो है एक यात्रियों के लिए मैसेज जो है वो दिया गया, जो पोर्टल्स पे, जो श्राइन बोर्ड के पोर्टल्स है या फिर जो दीगर जगह हैं, तो वहाँ पर ये मैसेज दिया गया कि इस तरह की जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही अमल में लाई जाएगी, वो कि ऑनलाइन एक मोड है, चाहे हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको जाना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन से पहले ये जो है हिदायत दी गई है कि रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी यात्री कश्मीर आने की जो है कठिनाई, तकलीफ ना उठाए, क्योंकि यहाँ पर उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन की जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ही यहाँ पर आ जाए। और उसके बाद जब नुनवन से या फिर बालटल से ये लोग निकलते हैं तो कुछ यात्री जो है वो पैदल निकलने को तरजीह देते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर ट्रेडिशनल रूट की हम बात करेंगे जो पहलगाम से होता है तो इसका एक अपना महत्व है अगर कोई पैदल यात्रा करता है। और दूसरा, जिस तरह से घोड़े बान है या फिर पिट्ठू वाले हैं तो कोई घोड़े का सहारा लेता है, कोई पिट्ठू का सहारा लेता है और
उसके लिए जो रेट्स है पहले ही जो प्रशासन है, इंतजामिया है, उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं और उस रेट के हवाले से ही, उस रेट के हिसाब से ही हर यात्री को पे करना होगा। और उसके लिए जो है अगर कहीं पर जो प्राइस हाइक या फिर एक्स्ट्रा रेट्स की अगर हम बात करेंगे, अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसके लिए पुलिस है या फिर प्रशासन के जो कैंप डायरेक्टर्स है जगह जगह पर तैनात किए गए हैं, तो यात्री बाज़ाब्ता तौर पर वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और फिलहाल ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है और बराबर जिस तरह से जो कश्मीर के लोग हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले भी काफ़ी रिपोर्ट्स जो है वो नशर की, और ये कश्मीरी लोग हैं बाज़ाब्ता तौर पर इन यात्रियों का खैर मकदम भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। और इस हवाले दिल खोल के इनकी तरफ से इस्तकबाल किया जाता है। और ना सिर्फ ये यात्रा मकामी मुसलमानों के लिए बेहतर एक तरह से शगुन बनकर सामने आती है, वहीं जम्मू कश्मीर के आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं मईशत को भी चार चांद लगाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की अपडेट फराहम करने की। छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है, यहाँ से अब इसे मंदिर की तरफ रवाना किया जाएगा ध्वजारोहण करने के बाद। तफसीलात फराहम कर रहे थे मुदस्सिर कादरी। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार जारी है, इसको लेकर पल पल की अपडेट जेके लिच आपको दे रहा है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के गुरुद्वारा तिब्बी साहब सेमू में सालाना गुरमत समागम का एहतमाम किया गया। इसका एहतमाम यूथ सेवा दल की तरफ से किया गया। समागम में वादी भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान गुरुद्वारे में गुज़िश्ता रात से खुसूसी पूजा पाठ शुरू की गई। इस प्रोग्राम में दरबार साहब अमृतसर से आए हुजूरी रागियों ने शब्द कीर्तन किया। इस मौके पर बताया गया कि ये प्रोग्राम दहाइयों से चलता आ रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और बाहर के मजहबी स्कॉलर्स आते हैं। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के साथ साथ अमन व सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। जो वैली जो जैन के लेवल पे समागम होता है, यहाँ पे हमारे गोल्डन टेम्पल दरबार साहब से हजूरी रागी कीर्तन करने के लिए यहाँ आते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है अमन भाईचारे और खुशहाली के लिए है, पूरी आवाम के लिए। हम दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से, वाहिगुरु से, कि यहाँ पे अमन भाईचारा कायम और दायम रहे। ये जो हमारा प्रोग्राम है सिख नौजवान सेवक दल, ये पिछले 30 साल से चल रहा है। ये जैन के लेवल पे समागम हो रहा है। त्राल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बजवनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इसमें DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। फाइनल मैच श्रीनगर और दशनीपुरा की टीमों के बीच खेला गया। इसमें श्रीनगर की टीम ने जीत दर्ज करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौके पर फातह और रनर अप टीमों को नकद इनामात से नवाजा गया। देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को और ख़ासकर स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को जिन्होंने फैसिलिटेट किया। यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, हालांकि बहुत सारी कमियां हैं, स्टाफ की बहुत कमी है, तो लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यहाँ पे ये लोग अलो कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। 64 टीम्स थी यहाँ और श्रीनगर की टीम थी, उन्होंने श्रीनगर 11 टीम थी, उन्होंने जीता। और दशनीपुरा की थी जो रनर अप टीम थी। तो इससे क्या लगता है कि जितनी हम स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ करेंगे, ये जो क्रिकेट है ये सदियों से स्पोर्ट्स की शारग माना जाता है, लेकिन अब और भी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ आई, लेकिन क्रिकेट गाँव की शान है। यहाँ गाँव में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खेली जाती है वो क्रिकेट। तो मैंने अपनी तरफ से, जैसे मैं ट्रस्ट चलाता हूँ या एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, तो मैंने जो मैन ऑफ द मैच था उसको एक तोहफा दिया और जो मैन ऑफ द सीरीज़ था उनको भी दिया। मेरी भी कोशिश रहती है कि हमारा जो त्राल है ये हमने टर्फ ग्राउंड के लिए भी लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी उस पर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक मुबारकबाद की बात है कि त्राल के लिए खेलो इंडिया में हॉकी सेंटर भी अलॉट हो गया, तो उसमें इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लगा है कि जल्दी उस ग्राउंड पे काम लगे। तो मैंने भी इनको अपनी तरफ से कहा है कि जहां मैं मदद कर पाऊंगा तो मैं करूंगा, क्योंकि हमने मिलजुल के करना है। पुंछ जिला हेडक्वार्टर को लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल ने सुदर्जन गांव से जोड़ने वाली हथियार नदी पर पुल की खस्ता हाली से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने पुल की मरम्मत का मुतालबा किया। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्लका तकरीबन निस्फ दर्जन देही इलाकों को जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर से जोड़ने वाली बेतार नदी पर बने पुल की खस्ता हाली की वजह से मकीनों, ड्राइवरों और मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक पुल काफ़ी तंग है, जिसकी वजह से एक साथ 2 छोटी गाड़ियाँ
भी नहीं गुजर सकती। पुल में बड़े बड़े गड्ढे हादसा का सबब बन रहे हैं। इसकी वजह से कई लोग हादसा का शिकार हो चुके हैं। ये पुल सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से भी इंतहाई अहम है। लोगों ने दरियाए बेतार पर बनाए गए पुल की मरम्मत का मुतालबा किया है। जो है ये बहुत देर से ख़राब चल रहा है, इस पर बहुत खस्ता हालत है। इसके साथ आगे कम से कम ज़्यादा नहीं 4-5 गांव पड़ते हैं। तो इस पुल की इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ी का इंसान चलने के लायक नहीं है। इस पुल की आप कंडीशन खुद देख लें तो ना कोई काम कर रहा है, ना कुछ, बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है इससे। हमें बहुत परेशानी होती है आने जाने में, इस सफ़र में। क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि इसकी मरम्मत की जाए। बताड़ ब्रिज पर हैं जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिछले 5-6 महीनों से इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, पर प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम जो है इस ब्रिज पे लग जाता है। दोनों तरफ से अगर गाड़ियां चली जाएं तो ब्रिज पे बहुत लंबा जाम लग जाता है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियां तो बड़े दूर की बात है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत जो है वो करवाई जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने पहले भी देखा था कि एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी और एक युवा लड़का है उसकी जान चली गई थी, पर प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम आपकी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को फिलहाल इसी के साथ JKLH लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार, आदाब।